हेलो सानवी, गुड आफ्टरनून। आपका डाउट आया था एसएसटी में जो कि टोटल था, कोई नहीं छोड़ा, आपने सारा पूछ लिया है। तो इसमें कुछ तो आना चाहिए था। आपका सारा वीडियो आप लगता है नहीं देखती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कम से कम डेली जरूर देखा कीजिए। ओके, चलिए सोल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट था टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये तो आसान था। फर्स्ट है दिस इज नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें से कौन पर्सनल कम्युनिकेशन के मीन्स नहीं है? पर्सनल कम्युनिकेशन आपने पढ़ा था, जिसमें हम लोग पर्सन टू पर्सन बात कर सकते हैं, अपने पर्सनल बात को कर सकते हैं किसी एक व्यक्ति से। तो मोबाइल फोन तो पर्सनल कम्युनिकेशन है, हम लोग पर्सनल यूज करते हैं। पिजन, कबूतर से भी पहले संदेश भेजा जाता था, वो भी पर्सनली भेजा जाता था। न्यूज़पेपर पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, इससे ये मास कम्युनिकेशन है, इससे बहुत सारे लोगों से हम लोग जुड़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर हो जाएगा इसमें, न्यूज़पेपर को हम लोग टिक कर देंगे। सेकेंड है दिस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स, यह एक कंप्यूटर का भाग है। इंटरनेट, लेटर्स या रेडियो, तो इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर का भाग है, कंप्यूटर इंटरनेट से भी चलता है। थर्ड है इन ऑर्डर टू टॉक टू अ पर्सन इंस्टेंटली वी यूज द, अगर हमें किसी आदमी से तुरंत बात करना है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? रेडियो का, टेलीविजन का या मोबाइल फ़ोन का? तो टेलीविजन तो भूल ही जाइए, टेलीविजन का कैसे प्रयोग कर सकते हैं हम लोग किसी से बात करने के लिए? और रेडियो का भी नहीं, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? मोबाइल फ़ोन का। तो मोबाइल फ़ोन को टिक कर देंगे। 4 नंबर है दिस फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज नो लॉन्गर इन यूज नाउ। पहले ये जो लिखित कम्युनिकेशन होता था वो अब उसका इस्तेमाल नहीं होता। किस चीज़ का? लेटर तो अभी भी भेजते हैं हम लोग। पोस्ट कार्ड भी भेजा जाता है। टेलीग्राम का यूज जो है अब बंद हो गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा टेलीग्राम। ठीक है, बी नंबर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? राइट डाउन अ फ्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और कुछ उसके माध्यम लिखे कम्युनिकेशन के। आंसर देखिए, एक सेकेंड। हाँ, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज टू एंड रिसीविंग मैसेज फ्रॉम पीपुल इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। लोगों को मैसेज भेजना या लोगों से मैसेज प्राप्त करना कम्युनिकेशन कहलाता है। कंप्यूटर, रेडियो, टीवी आर फ्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कंप्यूटर, रेडियो, टीवी ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बोला था तो 3 हमने दिया। ओके, दिख रहा है? चलिए सेकंड देखते हैं। What services can be used for sending the letter instantly? अगर हमको तुरंत किसी को मैसेज भेजना है, किसी को लेटर भेजना है, पत्र भेजना है, तो हम किस सर्विस का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर देखिए, कुरियर सर्विस एंड स्पीड पोस्ट आर यूज फॉर सेंडिंग द लेटर इंस्टेंटली। तो हम लोग कुरियर सर्विस, जो प्राइवेट कंपनियां होती है, कुरियर कंपनियां, उनका या फिर स्पीड पोस्ट होता है, उसका प्रयोग करेंगे तुरंत लेटर भेजने के लिए। ठीक है, थर्ड देखते हैं। What is मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन क्या है? आंसर देखिए, समटाइम्स, कभी कभी, वी नीड टू कम्युनिकेट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हमें एक ही समय पे बहुत सारे लोगों से बात करना है, बहुत सारे लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी है, तो इसे हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे टीवी, अगर हमें अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है, या अब ये मानिए कि प्रधानमंत्री जैसे पीएम नरेंद्र मोदी है, अगर उनको कोई बात पहुंचानी है, लॉकडाउन का घोषणा करना है, तो क्या वो सबको मोबाइल पे फोन करेंगे? नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? टेलीविजन पे जाके, न्यूज चैनल पे जाके सभी तक अपनी बातें एक समय पर एक ही बार में पहुंचा देंगे। तो ये हुआ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो। आगे देखते हैं। 4 नंबर, राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के इस्तेमाल पर कुछ शब्द लिखना है। देखते हैं, देखिए ये आंसर। टुडे द कंप्यूटर इज यूज्ड इन एवरी फील्ड। आज जो कंप्यूटर है हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। एंड हैज मेड आवर डे टू डे टास्क वेरी इजी, और हमारे रोज दिन प्रतिदिन के जो कार्य है उसको काफी आसान बना दिया है कंप्यूटर। पीपुल यूज कंप्यूटर फॉर प्लेइंग गेम्स। लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल किस किस चीज में करते हैं? प्लेइंग गेम्स, गेम खेलते हैं उसमें। मैनेजिंग देयर होम बजट थ्रू सॉफ्टवेयर पैकेज, और सॉफ्टवेयर पैकेज से अपने घर का बजट भी वो लोग मैनेज करते हैं। डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं कंप्यूटर से। दे ऑल्सो यूज कंप्यूटर्स टू वॉच मूवी।
मूवी देखने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है, और लिसनिंग टू लेटेस्ट सॉन्ग, और नया नया गाना सुनना है तो उसके लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स एंड मेनी मोर, और गेम तो बताया ही मैंने, और भी बहुत सारे कार्य हैं कंप्यूटर के। तो ये आंसर है, आप लिख लेंगे। चलिए इसके बाद था सी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड आर यूज फॉर राइटिंग मैसेज। लेटर और पोस्ट कार्ड भर देंगे। इज मीन्स ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो मीन्स तो आपको मालूम है आवाज होता है, और विजुअल मीन्स दृश्य होता है। टेलीविजन में क्या होता है, हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये क्या हुआ, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हुआ, तो टेलीविजन। थर्ड, कैन बी सेंड थ्रू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के द्वारा भेजा जा सकता है क्या, ईमेल, ईमेल भेजा जा सकता है। आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लंबी दूरी कम्युनिकेशन के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, सैटेलाइट्स का। आप अमेरिका में भी कोई मैच हो रहा है, हम लोग यहाँ पे लाइव देख लेते हैं, किसके कारण ये संभव है, किसके कारण पॉसिबल हुआ है, सैटेलाइट के कारण। सैटेलाइट जो है हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, उसी कारण संभव है। ठीक है, अब हॉट्स देखते हैं। अ न्यूज पेपर कंसिस्ट ऑफ मेनी प्रिंटेड पेज बट स्टिल इट इज अवेलेबल एट अ चीप प्राइस। वाई। आप न्यूज पेपर देखते हो, उसमें कितना पेज होता है, 17, 18, 20 पेज होते हैं, वो भी प्रिंटेड पेज होते हैं, लेकिन फिर भी उनका दाम 2 रुपया, 3 रुपया, ज़्यादा ज़्यादा 5 रुपया तक होता है। क्यों, ऐसा क्यों, इतना सस्ता क्यों होता है? तो उसका आंसर देखिए। द प्राइमरी रिवेन्यू ऑफ अ न्यूज पेपर आर इट्स एडवर्टाइजर्स। जो उनके कमाई का जरिया है न्यूज़पेपर का, वो मुख्य कौन है, एडवर्टाइजर है, जो उस पर प्रचार देते हैं। आप देखते हैं ना कितना विज्ञापन आता है, उसमें प्रचार आता है, ऐड आता है, तो वो उसका मेन कमाई का जरिया है। ऑल्सो मोस्ट न्यूज पेपर गेट सम अमाउंट ऑफ न्यूज प्रिंट। द पेपर ऑन विच न्यूज इज प्रिंटेड ऑन अ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कुछ छूट भी देती है। जो पेपर आता है जिसमें न्यूज पेपर छपता है, उस पेपर पे जो सरकार है वो कुछ छूट भी देती है न्यूज पेपर छापने वाले को। दिस हेल्प देम टू कीप कॉस्ट लो ऑफ अ न्यूज पेपर। और इससे क्या होता है, उनको न्यूज पेपर का जो कीमत है कम रखने में मदद मिलती है, इसीलिए न्यूज़पेपर इतना सस्ता मिलता है। सरकार भी मदद करती है, और उन लोग का जो मेन कमाई होता है वो प्रचार से होता है, एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है, अब हॉट्स के बाद क्या था, एक सेकेंड, लगता है वो नहीं खींचा। अच्छा मैं पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। फाइंड आउट था, फाइंड आउट में था फाइंड आउट द नेम ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कुछ सैटेलाइट का नाम बताना था जो आर्टिफिशियल है। ऐसे तो नेचुरल सैटेलाइट पृथ्वी का एक ही है, मून, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत है। बहुत सारे देशों ने अपना अपना सैटेलाइट छोड़ा हुआ है, भारत ने भी अंतरिक्ष में छोड़ा है, तो उनके कुछ नाम लिखने हैं। तो हम 3 का नाम लिखते हैं। देखिए, एक है आर्यभट्ट, भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। कल्पना फर्स्ट, कल्पना चावला के नाम पर एक सैटेलाइट छोड़ा गया था। कल्पना चावला के बारे में आप जानती होंगी, नहीं जानती होंगी तो नेट पे सर्च कीजिएगा इनके बारे में, कल्पना चावला। और एक था एस्ट्रोसैट। तो ये 3 सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि मौजूद है अंतरिक्ष में। ओके, तो थैंक यू।